स्पेशल कोर्ट में जबरदस्त दलील चल रही है दिल्ली में। ईडी ने यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने संगीन आरोप लगा दिए हैं मनीष सिसोदिया पर। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का नाम ले लिया गया है, जिनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। अब सिसोदिया के वकील सिसोदिया के पक्ष में अपनी दलीलें रख रहे हैं। नीति बनने से पहले कई विभागों से गुजरती है और नीतियां बनाने में सरकार, ब्यूरोक्रेसी सब शामिल रहती हैं और एक पैसे का हेरफेर सिद्ध नहीं अभी तक कोई भी कर सका है। ये मनीष सिसोदिया के वकील अदालत में अपना यानी कि मनीष सिसोदिया का पक्ष रख रहे हैं। सीधे दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर हमारे संवाददाता संजय सिंह के बारे में जो खबर आई है कि उनका नाम भी लिया गया है, अरविंद केजरीवाल का भी लिया गया है, तो संजय शर्मा से हम यही पूछेंगे। लेकिन संजय, आप क्योंकि सुबह से इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, अब जबकि मनीष सिसोदिया के वकील दलील दे रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, क्या खबर अंदर से आपके पास आ रही है? मनीष सिसोदिया के वकील तो ये कह रहे हैं कि ये कट्टर ईमानदार हैं, इनके पास से एक पैसा भी नहीं मिला है, ना छापेमारी में एक पैसा भी नकदी मिला, ना संपत्ति के कोई सबूत मिले। ये जबरदस्ती की बात है। ईडी अपनी धारणा के हिसाब से मामला बना रही है, दलीलें दे रही है, सबूत के नाम पर कुछ नहीं है। और उनका ये कहना है कि जो पॉलिसी बनती है वो कई चरणों से, कई जगह से होकर गुजरती है, हर जगह के उसमें सलाह, सुझाव और चीजें आती हैं। लेकिन जो एलजी जिसकी शिकायत कर रहे हैं वो टेंडर जारी होने के पहले का मसौदा है जिस पर वो उंगलियां उठा रहे हैं, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्होंने ही मंजूरी दी है फाइनल नीति को, उन्हें यह पता रहना चाहिए, लेकिन वो भी दुर्भावना से काम कर रहे हैं। लिहाजा जब वो मूल मसौदा था उस पर वो शिकायत उठा रहे हैं, जबकि उस पर तो कई सारे बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि ईडी को ये दिखाना चाहिए कि हमारे पास से कितना पैसा मिला है, कहां से मिला है, कैसा पैसा मिला है, 1 रुपया भी उनके पास से मिला है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि वो पहले हम कोर्ट के सामने अपनी जमानत पर बहस करने वाले थे, लेकिन उस पर हमारी सुनवाई नहीं हुई और पहले ईडी की बातें सुनी गई। मुझे एक दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की गई और उसके बाद मुझे गिरफ्तार किया गया। ईडी का ECIR यानी जिसको हम आम भाषा में रिपोर्ट कहते हैं, सीबीआई जब वो फर्स्ट FIR दर्ज करती है उसको वो PE बोलती है, यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, उसको FIR का दर्जा दिया जाता है। और ईडी जो ECIR जिसको इक्विवेलेंट टू FIR, तो उसमें 2022 का है। और इस तरह के आचरण पर कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। आनन फानन में हमारे खिलाफ ECIR तैयार करके हमारी गिरफ्तारी होती है। इसके पीछे उनका ये कहना है कि दयान कृष्णन का, जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं, कि ये सारी चीजें हमारे खिलाफ साजिशन की जा रही हैं, ये राजनीतिक वेंडेट्टा है, राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, जिसमें हमारे पास सबूत के नाम पर कुछ नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हमें परेशान किया जा रहा है क्योंकि हम जनता की सेवा में लगे हैं। और ये भी कहा है मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें कहां है मनी लॉन्ड्रिंग? मनी ट्रेल एक भी ईडी हमारे खिलाफ आपको दे दे, उसका सुराग भी दे दे, तो फिर बात बने। लेकिन ईडी के पास दिखाने को, देने को, आपके पास बताने को कुछ भी नहीं है। और उन्होंने ये कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग है कहां? अगर कोई आकर बोले कि उसके बगल वाले आदमी उससे मीटिंग कर रहा है और बगल में बैठा हुआ आदमी मीटिंग के लिए आया है, तो क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगी? क्या ये साजिश में शामिल होना हो जाएगा? तो कई तरह के इस तरह की दलीलें दयान कृष्णन दे रहे हैं। और वो मनीष सिसोदिया के बारे में ये कह रहे हैं कि वो ईडी की कस्टडी के बजाय वो तो जमानत के हकदार हैं। हम तो पहले जमानत पर बहस करना चाहते थे, लेकिन अदालत ने तय किया कि पहले वो ईडी की बातें सुनेंगे, रिमांड की बात सुनेंगे, उसके बाद हमारी। लेकिन अब हमारा मौका है, लिहाजा अदालत हमारी इन सारी बातों को सुने और कंसीडर करे। बिल्कुल ठीक है। ये तो मनीष सिसोदिया के वकीलों की दलील हो गई संजय, लेकिन अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह का नाम आना इस पूरे मामले को किस तरह से नया मोड़ देता है? इसमें संजय सिंह का नाम इस तरह से आया है कि विजय नायर और दिनेश अरोड़ा ने जो अपनी बातें बताई हैं उसमें उन्होंने कहा है कि वो संजय सिंह के से भी मिला था और उधर मनीष सिसोदिया से भी और उधर के कविता से। तो कुल मिलाकर पहली बार ये चीजें सामने आई हैं जिसमें संजय सिंह का भी नाम इसमें सामने आ रहा है। और संजय सिंह, अभी तक तो ये बहुत शुरुआती मामला है, लेकिन
ईडी के पास ये सुराग मिलना ही काफी है। यानी अगर हाथी की पूंछ पकड़ में आ जाए तो हाथी काबू किया जा सकता है, और सांड की सींग पकड़ के आदमी अगर चढ़ जाए तो पूरे सांड को काबू किया जा सकता है। कुछ इसी आरोप पर, इसी तर्ज पर चल रही है। एक देवेंद्र सिंह है, उनका भी नाम आया है, देवेंद्र शर्मा का नाम आया है, मनोज का नाम आया है। तो ये तमाम नाम तो अनजाने और अनचीने हैं, लेकिन संजय सिंह का नाम और मनीष सिसोदिया, ये अरविंद केजरीवाल का नाम, ये सच में अपने आप में है, जिसमें आबकारी, जो पूर्व आबकारी कमिश्नर रहे हैं दिल्ली के, उन्होंने भी अपने बयान में जो चीजें कही हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं, और ईडी इसको भी आधार बना रही है। अब क्या आपको लगता है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं? एक यानी कि ईडी आरोप पर आरोप लगाया जा रही है, और मनीष के वकील जो हैं वो उस पर अपनी सफाई दे रहे हैं, उन्हें इनकार कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा एक एक्सपर्ट के तौर पर हम आपसे पूछें तो आपको क्या लगता है कि कितना फंसा हुआ मामला मनीष सिसोदिया के लिए, संजय सिंह के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए? संजय, मामला पूरी तरह से फंस चुका है, और इस तरह से फंस चुका है कि मनीष सिसोदिया को तो अब यहां से निकलने में लंबा वक्त लगेगा, लेकिन संजय सिंह के ऊपर तलवार लटकने लग गई है। जिस तरह से उनके बयान भी आ रहे हैं, तो ऐसे में लग रहा है कि जो आरोपियों के बयान हैं, आरोपियों के साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि जो इस पूरे मामले में अंदर कोठरी में शामिल था वो सरकारी गवाह बन गया है। उसने बहुत सारी चीजें, अंदर की बातें बताई हैं, जिसको देखते हुए लग रहा है कि अब संजय सिंह के लिए हो सकता है मुश्किलें बढ़ जाएं। अरविंद केजरीवाल के लिए तो मुश्किलें इसलिए कि बहुत सारी चीजें अभी सिर्फ शुरुआती दौर में हैं, जिस पर पुख्ता सबूत आ जाएं तो उसके बाद वो आगे बढ़ेंगी। लेकिन हमें लग रहा है कि संजय सिंह पर हो सकता है कि आसन्न संकट गिरफ्तारी का मंडरा रहा हो, या कम से कम पूछताछ का संकट तो मंडरा ही सकता है। संजय, ये एक जो दलील मनीष सिसोदिया के वकीलों की तरफ से दी गई है कि प्रशासन की मंजूरी और बहुत सारे लोगों की सहमति के बिना इस तरह की नीतियां नहीं बनती, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये बताना चाहते हैं कि जब मूल मसविदा होता है वो कई विभागों तक जाता है, जैसे वित्त मंत्रालय गया, आबकारी मंत्रालय गया, और भी अन्य मंत्रालयों में ये जाता है, तो वहां से उस पर नोट लिख कर आते हैं, जिसमें कि वो कुछ सुझाव होते हैं, कुछ सारे बदलाव की बात होती है। उसके बाद उसका फाइनल मसविदा तैयार करके एलजी के पास भेजा जाता है। लेकिन इनका कहना है कि एलजी ने खेला कर दिया है। एलजी ने जो शिकायत की है वो मूल मसविदे को लेकर की है, जिसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं। लेकिन ईडी का कहना है कि बहुत सारी चीजें जो मूल मसविदे में जोड़ी गई हैं, उस पर ना तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कोई चर्चा हुई, ना उस पर किसी ऑन रिकॉर्ड कोई चर्चा नहीं हुई है। जबकि आबकारी कमिश्नर का, जो उस समय कमिश्नर थे, उनका यह कहना है कि बहुत सारी जानकारियां ये जीओएम मंगाता था, लेकिन उस पर कभी चर्चा नहीं हुई। हमारे पास हमने जो मिनट्स खंगाले हैं, ईडी का कहना है उस मिनट्स में उन सारी जानकारियों पर कोई चर्चा नहीं हुई है। ये एक तरफा एक आदमी के द्वारा लिए गए निर्णय हैं, लिहाजा ये एक तरफा हैं, और किसी भी तरह से सभी विभागों को विश्वास में नहीं लिया गया है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बता रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शिकायत की है वो मूल मसविदे पर है, जबकि उसमें काफी बदलाव हुए हैं। ईडी का कहना है कि वो बदलाव मनमाने ढंग से हुए हैं, और उस पर बिना किसी चर्चा के हुए हैं, बिना सबको विश्वास में लिए हुए हैं। यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की शिकायत को वो सही मान रहे हैं, और उनका ये कहना है कि एलजी तक तो वो बात गई नहीं जिसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि ये बाद में जोड़े गए उसमें क्षेपक हैं, बाद में जोड़े गए पन्ने हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत पर भी सुनवाई है। संजय, क्या सत्येंद्र जैन की तरह मनीष सिसोदिया भी बहुत लंबे समय तक, हम आए आपके पास, हमारे साथ हमारे एक और संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस समय लगातार 3 मुनीष पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और पंकज जैन। पंकज, क्या जानकारी अभी मिल पाई है, अंदर से बताइए। देखिए, इससे पहले ईडी के जो वकील थे वो लगातार पूरे मामले में सुनवाई
के दौरान अपना पक्ष रख रहे थे। वो बता रहे थे कि किस तरीके से जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में पॉलिसी को शेयर किया गया। हालांकि ये कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी को ही जनता के बीच में सुझाव मांगने का काम करना था। हालांकि इसके बाद जब ईडी पूरी सुनवाई के दौरान आगे बढ़ी तो उन्होंने तमाम एविडेंस को नष्ट करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से फोन खरीदे गए, सिम खरीदे गए। अब जो वकील हैं मनीष सिसोदिया के, वो बता रहे हैं कि अभी तक कोई भी पैसा वसूल नहीं किया गया है या फिर किसी भी तरह का जो रिकवरी है वो ईडी के द्वारा नहीं किया गया है। तो ऐसे में उचित होगा कि जो सुनवाई जमानत को लेकर की जानी है, कोर्ट को उस पर ध्यान देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ईडी ने जो तमाम बातें कही हैं उसको सिरे से नकार रही है मनीष सिसोदिया की वकीलों की टीम। और अब देखना ये भी होगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी भी पूरे मामले में प्रतिक्रिया देती है। लेकिन फिलहाल सुनवाई जारी है और ऐसा लगता है कि वक्त लगेगा अभी, क्योंकि एक तरफ ईडी ने जो रिमांड मांगी है उसकी का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया के वकील नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती फिलहाल होगी यहाँ पे मनीष सिसोदिया के सामने। लेकिन जिस तरीके से साफ तौर से मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा है कि कोई मनी ट्रेल नहीं है अभी तक, पूरी जांच में कहीं भी कोई पैसा नहीं मिला है और साथ ही साथ किसी भी तरह की गड़बड़ी जो स्पष्ट रूप से ईडी जिक्र कर रही है वो साफ नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं एक स्वर में ये विरोध है और विरोध के बाद अब देखना होगा कि क्या राहत मिलती है या नहीं मिलती है मनीष सिसोदिया को। ठीक है पंकज। मनीष, आप क्योंकि ईडी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, प्रवर्तन निदेशालय ने तो मनीष एक के बाद एक बेहद गंभीर आरोप पर आरोप लगा दिए। कितनी बुरी तरह से फंस सकते हैं मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल ईडी के इन आरोपों के बाद? मनीष जी बिल्कुल सही। सबसे पहले मैं आपको ईडी के मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है क्योंकि ईडी को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि आज मनीष सिसोदिया को उनकी हिरासत में भेजा जाएगा। और इसी वजह से नई दिल्ली में स्थित ईडी का जो मुख्यालय है वहां पर आप देख सकते हैं बाहर पुलिस वालों की भीड़ यहाँ पर बढ़ गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और बैरिकेड पूरी तरह से कर दिया गया है ताकि जब मनीष सिसोदिया यहाँ पर आएंगे और किसी तरह के अगर हंगामे के आसार लगते हैं आम आदमी पार्टी से तो उसको कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उस पर कड़ी नजर रखी जा सके। उसके अलावा बता दें कि देखिए सही मुश्किलें तो जरूर बढ़ेंगी मनीष सिसोदिया की, क्योंकि ईडी का ये कहना है कि देखिए 57 पेज की रिमांड कॉपी थी। संजय शर्मा हमारे साथ में है, उनको अच्छे तरीके से पता होगा बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जहां पर कोई एजेंसी इतना लंबा कोई रिमांड कॉपी लेकर जाती है, लेकिन 57 पेजों में उन्होंने समझाने की कोशिश की है कोर्ट को कि आखिरकार मनीष सिसोदिया को हिरासत में भेजने की जरूरत क्यों है। 3 मुख्य बातें जो पूरी हियरिंग में ईडी ने अपनी तरफ से कही थी वो ये था कि पहली बार जो खुद एक्साइज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं उनको 12% के प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तब पता चलता है जब वो अरविंद केजरीवाल के घर पर एक बैठक में शामिल थे। वहां पर सत्येंद्र जैन भी थे और वहीं पर मनीष सिसोदिया एक ड्राफ्ट कॉपी देते हैं और वहां पर पता चलता है कि प्रॉफिट मार्जिन जो मुनाफा व्यापारियों को होना था उससे 12% बढ़ा दिया गया है। ईडी का आरोप है कि इस 12% के मुनाफे को बढ़ाने के लिए किसी भी तरीके की जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट थी उसको सिरे से नजरअंदाज किया मनीष सिसोदिया ने। जो पब्लिक ओपिनियन था उसको नजरअंदाज किया और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 12% का मुनाफा बढ़ा दिया गया। दूसरी और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि इस मामले में कई लोगों ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ बयान दिए हुए हैं, चाहे वो बात कर लें सी अरविंद जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हुआ करते थे, दिनेश अरोरा की बात कर लें जो इस मामले में सीबीआई के केस में सरकारी गवाह बन चुके हैं, चाहे दूसरे जो आरोपी हैं इस मामले में विजय नायर का स्टेटमेंट, देवेंद्र शर्मा जो कि खुद मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी हैं उनके स्टेटमेंट की बात कर लें, बुची बाबू की बात कर लें जो कि कविता के करीबी बताए जाते हैं। इन सभी बयानों को कोर्ट में पढ़ा गया और बयानों को पढ़ने के बाद ईडी ने यह दलील देना शुरू किया कि इन सभी लोगों ने एक स्वर में यह कहा हुआ है कि मनीष सिसोदिया को न सिर्फ इसके बारे में जानकारी थी बल्कि इन सभी बातों से यह प्रतीत होता है कि मनीष सिसोदिया इस घोटाले में शामिल भी थे। उसके अलावा उन्होंने कविता को लेकर भी एक बात कही कि कविता को कल यहाँ पर इसी ईडी मुख्यालय पर आना है, यहाँ पर उनका सामना अरुण पिल्लई नामक एक आरोपी से कराया जाएगा। कविता को लेकर बोला कि कविता साउथ ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही थी, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई थी और इसके लिए कविता की मीटिंग जो हुई थी वो दिल्ली और हैदराबाद में 2 जगहों पे हुई थी और इन मीटिंग्स के बारे में मनीष सिसोदिया को पता था। विजय नायर उनके करीबी हैं और विजय नायर ने ही 100 करोड़ रुपए लेकर कविता और बाकी लोगों से आम आदमी पार्टी तक पहुंचाया था। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो सबूत है इसमें जिसको ईडी ने अपने कोर्ट के सामने रखा वो
है सबूतों को नष्ट करने को लेकर। ईडी ने साफ तौर पे कहा कि 14 ऐसे फोन थे जो साल 2021-22 में जब शराब नीति बनाई जा रही थी और लागू की गई थी, इन 14 फोनों को ना सिर्फ नष्ट किया गया बल्कि जब खुद सिसोदिया के सेक्रेटरी को बुलाकर पूछताछ की गई तो देवेंद्र शर्मा ने अपने बयान में बोला कि 2 फोन मेरे नाम पर खरीदे गए थे और उसका इस्तेमाल मनीष सिसोदिया कर रहे थे। जो सिसोदिया के वकील हैं वो सिरे से खारिज कर रहे हैं कि इसमें कोई मनी ट्रेल नहीं है, सिसोदिया को कहीं कस्टडी में नहीं भेजना चाहिए। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि इस मामले में कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि आज बेल पे सुनवाई होनी थी और उसके पहले ईडी इस मामले में गिरफ्तारी करती है। जी सर। मनीष, संजय, पंकज, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। हमारे तीनों संवाददाताओं से लगातार हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन पूरे दिन आज अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है और अदालत में जिस तरह से ईडी ने मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नेताओं के विरोध में अपने सबूत या अपनी बात रखी है, उस पर बीजेपी और विपक्ष ने जबरदस्त घेरा है। दिल्ली में बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया है। ये केजरीवाल, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसका सर घूम गया है, इसको आज जरूरत है इसको इसकी औकात दिखाने के लिए। इसलिए मेरे सारे राम भक्त यहाँ पर केजरीवाल का इस्तीफा मांगने आए हैं कि केजरीवाल वो दिन दूर नहीं है जैसे सत्येंद्र जैन मनीष सिसोदिया में जेल में चक्की पीस रहे हैं, तू भी जेल में चक्की पीसेगा। और अभी तूने सौरभ भारद्वाज को मंत्री बनाया है, ये सौरभ भारद्वाज भी शराब के घोटाले में लिप्त है। अभी सीबीआई सौरभ भारद्वाज को भी पकड़ेगी। अभी कैलाश गहलोत जिसने बस का घोटाला किया खरीदने में, अभी उसको भी पकड़ेगी। तुम्हारा एक एक भ्रष्ट मंत्री पकड़ा जाएगा। वीरेंद्र सचदेव, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रहे हैं, हम आपको जल्दी से सुनवाते हैं। सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। इतने छापे मारे, इंटेरोगेशन की, जुडिशियल कस्टडी मिल गई, पुलिस कस्टडी मिल गई, आज भी कोई सबूत नहीं है। इसलिए सीबीआई को ये मालूम है कि आज सीबीआई की अदालत में मनीष जी को जमानत मिल जाएगी। अब क्योंकि उनको जमानत मिल जाएगी, वो रिहा हो जाएंगे, दिल्ली के काम करने लगेंगे, वो काम रोकने हैं। तो इससे पहले कि वो सीबीआई से रिहा होते, उन्हीं मामलों में, उन्हीं सबूतों के बिना पे अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये तो सिर्फ बदमाशी है, केंद्र सरकार के इशारे पे सिर्फ जो है पॉलिटिकल विच हंटिंग है और कुछ नहीं है। ये तो आपको अरविंद केजरीवाल से भी पूछना चाहिए, जो घर बैठे बैठे इनको सर्टिफिकेट देते थे कि सीबीआई को जांच में कुछ नहीं मिला, ईडी को जांच में कुछ नहीं मिला। अब जांच में कुछ मिल गया है, गिरफ्तार कर लिया, तो फिर इनके प्रेम पत्र शुरू हो गए जो कल दिया। और मैं हैरान हूँ इस बात पे कि इस्तीफा आता है मनीष सिसोदिया का तो उस पर भी तारीख नहीं होती, पत्र आता है उस पर भी तारीख नहीं होती। कैसे शिक्षा मंत्री थे भाई आप, क्या आप डेट भी नहीं लिखते? कौन पत्र लिख रहा है, कहाँ से पत्र लिखे जा रहे हैं, इसके पीछे भी एक बड़ा खेल है। और मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल अगर विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं तो दिल्ली की जनता ये सब जानती है।